दोस्तों, हमारा पॉजिटिव एनर्जी होप में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास में टाइप ऑफ रिएक्शन। पहली जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हम आपको बताएंगे कि क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले तो मैं आपको डेफिनेशन देना चाहता हूं। दोज टाइप ऑफ द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर, and in different chemical substance combined together to form single substance is called the combination reaction। ठीक है, तो यहां को आपको समझ में नहीं आया होगा डेफिनेशन के क्या बोल दिया। यहां पे क्या होता है कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कैल्शियम, Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम और H2 स्टैंड्स फॉर वाटर। और यहाँ पे जैसे हम प्रोसेसिंग करते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस के हाइड्रोजन गैस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, दो सब्सटेंस मिलकर के आपका एक सिंगल सब्सटेंस बना है। तो ये है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जांपल अगर हम ले तो बिल्कुल सिंपल है, H2 हाइड्रोजन प्लस के O2 ऑक्सीजन और यहाँ पे आएगा H2 स्टैंड्स फॉर वाटर। तो दिस अगेन एग्जांपल्स डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। इट मींस दो अलग अलग पदार्थ मिलकर आपको एक सिंगल पदार्थ दे, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दोस्तों हमने दो एग्जांपल किए हैं। थर्ड एग्जांपल देखना है, यहाँ पे Na प्लस के HCl और यहाँ पे NaCl प्लस के हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि सोडियम और HCl मिलकर के दो अलग सब्सटेंस मिलकर आपको क्या दे रहे हैं? सिंगल सब्सटेंस। दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा कौन सा दोस्तों? डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन? हम आपको बताने जा रहे हैं। डीकंपोज का मतलब क्या होता है? डीकंपोज का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सिंगल सब्सटेंस टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट सब्सटेंस। मतलब कहने का मतलब जस्ट अगेन द रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो कौन सा हो सकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस के हाइड्रोजन गैस। अब ब्रेकिंग डाउन होगा, अब प्रोडक्ट को यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे रिएक्टेंट को लिखेंगे कैल्शियम प्लस के वाटर। क्या है ये? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको ब्रेकिंग डाउन करेंगे तो यहाँ पे सोडियम प्लस के वाटर। तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान एक चीज और है पढ़ने की, वो ये है कि इसमें एनर्जी आपकी रिलीज होती है और एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होती है। थर्ड जो एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका आएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों आज हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। वो ये कहते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों आज हम इसी डिफरेंस को अच्छे से शो करेंगे। सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ एटम। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एटम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप एक्सचेंज ऑफ द एटम। यहाँ पे आएगा क्या? एक्सचेंज ऑफ द एटम। ठीक है, वो कैसे हम आपको बताएंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एक साल्ट हो गया। सोडियम क्लोराइड साल्ट्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी मेटल्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैलोजन फैमिली के साथ मिलते तो वो क्या होता है? साल्ट। ठीक है, NaCl प्लस यहाँ पे पोटासियम कर दिया। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? पोटासियम डिस्प्लेस NaCl। रिएक्टिविटी सीरीज की बात हो रही है, वो हम आपको बताएंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो यहाँ पे क्या आएगा? KCl और प्लस के सोडियम, प्लस के क्या है? सोडियम। ठीक है, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक है। अगर फिर भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगर थोड़ी सी ना समझ में आई तो मैं थोड़ी सी बता देता हूं, उसके बाद सेकंड चैप्टर में हम आपको पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे। तो यहां पे देखना PSCM, तो ये है मेन पब्लिक सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर। इसकी फुल फॉर्म कैसे याद रहेगी? पब्लिक सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर। P से पोटासियम, S से सोडियम और C से कैल्शियम और M से मैग्नीशियम। तो दोस्तों ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है। क्या है ये? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहां पे फोर्थ हम पढ़ेंगे, फोर्थ टाइप की रिएक्शन हम पढ़ेंगे। यहां पे आपको बताएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो दोस्तों हमने लाइव शूट करने का फैसला लिया है। कई लोग आए थे सर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए हमने लाइव शूट करने का मन बनाया है। तो दोस्तों अगली जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है दोस्तों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों हम लिखने जा रहे हैं यहां पे डबल और यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग किया हमने अपने चैनल में, दोबारा से कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आ रहे हैं, नयापन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारी जो टीम है उसको हम स्वागत दे रहे हैं। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ द आयंस। क्या है? एक्सचेंज ऑफ द आयन। क्या है? एक्सचेंज ऑफ द आयन। ठीक है, तो यहां पे एक्सचेंज का मतलब यू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द आयंस। आयंस जिसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसको आयंस बोलते हैं। और आयंस आर द थ्री टाइप्स। आयंस आर द टू टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जिसके ऊपर प्लस का हो उसको क्या बोलते हैं? कैटायन। और जिसके ऊपर माइनस का उसको क्या बोलते हैं? हम एनायंस। तो दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहां पे कॉपर क्लोराइड प्लस के सोडियम सल्फेट। तो यहां पे आपके दो साल्ट है। तो ये जो चीज होती है, ये जो चीज होती है इसके ऊपर मैं नेगेटिव लगा रहा हूं, ये क्या है? आयंस। तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे सोडियम लिख दिया और यहां पे कॉपर लिख दिया। बहुत ही आसान है इसका। तो यहां पे जिस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन हो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब Na के स्थान पे तो ये Cl आ जाएगा और कॉपर के स्थान के ऊपर सल्फेट आ जाएगा। इट मींस यू डोंट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड तब होगा कि यहां पे जैसे Na के साथ हमने क्या लगा दिया? Cl, और कॉपर के साथ क्या लगा दिया हमने? SO4। तो इसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन की बता रहे हैं हम। यहां पे सिल्वर नाइट्रेट और यहां पे हम लेते हैं, यहां पे कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहां पे जैसे हमने ले लिया है दोस्तों, तो हम बता रहे हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे आप लिखो सोडियम Na प्लस लिखो यहां पे सिल्वर। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? जो NO3 है वो सोडियम के साथ आ जाएगा और जो क्लोरीन है वो सिल्वर के साथ आ जाएगा। तो दोस्तों NaNO3 का मतलब होता है सोडियम नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड। तो यह एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, तो फोर्थ